हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 7 सितंबर 2021। आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में मोस्ट वेलकम। बहुत लेट हो गया है तो आज फटाफट से आपका सेशन शुरू करना है। दो बातें ध्यान रखनी है जो बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, शिवू सिंह, विकास, आप लोग और आप लोगों के अलावा चलो थोड़ा विष्णु, आप भी थोड़ा रेगुलर, और शिवू सिंह, विकास तो हो गए। और इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है बस तीन। विष्णु बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है आपका फीडबैक, लेकिन विकास और शिवू आप लोग भी थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश कीजिए। और जितने लोग हैं यहाँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सब रेगुलर होने की कोशिश करें। एक भी दिन का सेशन छूटेगा तो आपको उसका बहुत नुकसान होगा। और जो नहीं सुन रहे हैं इस बात को, जो नहीं समझ रहे हैं, उनको नुकसान होगा इस बात का बहुत, क्योंकि आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट बेनिफिट लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। आपका कभी बेस नहीं बन सकता। आप कभी कुछ पढ़ेंगे और फिर उसकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। और साथ ही जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो रेगुलर सुन रहे हैं, तो आप तो बेफिक्र हो जाएं। आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस कंटेंट मिल रहा है और आप बहुत क्वालिटी के साथ में आप लोगों को हर एक चीज़ डिलीवर कर रही हूँ, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो अभी तक नए लोग सुनते हैं लेकिन रेगुलर नहीं है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि आप लोग देख तो ध्यान से सुने कंप्लीट वीडियो को, रोज़ाना वॉच करें, रोज़ के सेशन को डेली। और दूसरा क्या कि QCL को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें, यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे कि सारा कंटेंट जो बना है, जो डेली के अपडेट्स हैं, वो सब आपको मिल जाए। तो ये बात है। चलिए अब वेलकम ऑल ऑफ़ यू। ये आप लोगों को समझाना ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर कंटेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इसका सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये मनाया गया 5 सितंबर को। आपने क्या याद रखना है, 5 सितंबर में क्या होता है? तो टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के इस सुनहरी अवसर पर, ठीक है, ये मनाया जाता है। कोलकाता में जो है मदर टेरेसा का निधन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए ये दिन चैरिटी डे के नाम पे डेडिकेट कर दिया गया। तो इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन होगा? तो भारत और नेपाल। जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन होगा। और इसका आयोजन स्थल याद रखिए, पिथौरागढ़। कहाँ? पिथौरागढ़। कहाँ है पिथौरागढ़? ज़रा गूगल पे देखिएगा। तो ये सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज है, इसका आयोजन भारत यानी भारत और नेपाल के बीच होगा और पिथौरागढ़ में होगा। और 20 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। 20 और कौन सा संस्करण है ये? तो ये है 15वां संस्करण है ये सूर्य किरण एक्सरसाइज का। अब नेपाल, VD भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट, विद्या देवी भंडारी, KP शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यानी नेपाल की बात हो रही है सब। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू एंड नेपली करेंसी इज़ नेपाली रुपया, नेपली। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, नेपाली से भी अच्छा। नेपली करेंसी, रूपी। ठीक है, तो इंजॉय भी करना चाहिए सेशन को, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। तो नेपाली रुपया। ठीक है जी। और चलिए नेक्स्ट वन इज़, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ, सट्टा, ये सब फिल्म वगैरह में सुना होगा, तो ये ऑनलाइन भी होता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? कर्नाटका राज्य सरकार ने। आपको मालूम है कर्नाटका में एक माउंटेन है, वहाँ पर 12 साल के बाद ये फूल खिले हैं, नील कुरिंजी के फूल। कौन से? नील कुरिंजी, 12 सालों के बाद। और ये जो जोग वाटरफॉल्स है, इसके जीर्णोद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है किसने? कर्नाटका राज्य सरकार ने। और कर्नाटका का एक गांव है, कौन सा? तो एक है
मट्टूर जो भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां एकमात्र ऐसा गांव जहां संस्कृत भाषी लोग रहते हैं, यानी संस्कृत बोलने वाले लोग रहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पेशेंट और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म दोनों कहाँ बन रहे हैं? प्लाज्मा से थेरेपी से जो ठीक हुआ है पेशेंट और ये वर्ल्ड का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये दोनों बन रहे हैं हुबली में। कहाँ? मतलब प्लाज्मा से तो हो गया अभी तक, प्लाज्मा थेरेपी से तो हो चुका है, लेकिन बन रहा है प्लेटफॉर्म अभी तक, अभी बना नहीं है, बन रहा है, प्रोसेसिंग है सब। तो ये सब हुबली में, हुबली कर्नाटका, हुगली नहीं, हुगली पश्चिम बंगाल में है, हुबली। और कर्नाटका की बात करें तो एप्टामित्रा ऐप, मेघ संदेश, ये सब यहाँ पर फेमस ऐप हैं। और कावेरी रिवर पर कौन सा है? कृष्णा राज सागर डैम। अलमाटी डैम किस रिवर पे है? तो कृष्णा रिवर पर, अलमाटी कृष्णा, कावेरी पर कृष्णा राज सागर, ये दो डैम। और डोलुकुनिता और यक्षगढ़, ये दो डैम्स फेमस हैं। डैम के बाद डांस की बात की है, यक्षगढ़ और डोलुकुनिता। अच्छा, बुखार क्लिनिक यहीं इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है जी। नकारा सम्मान योजना, निकारा या नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए शुरू हुई। बेंगलुरु कैपिटल बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। एंड हाँ यस, थावर चंद गहलोत ही इज़ गवर्नर ऑफ कर्नाटका। अंधेरी टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, ये यहाँ फेमस है। नगरहोल, अंशी, बनरकाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। तो कुछ बच गया क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा। अब लीजिए, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सेकेंड। आपको पता है अभी तो मैंने स्क्रीन को टच भी नहीं किया और खुद ही से मतलब हाथ लगा भी नहीं और स्क्रीन चलने लगी, नेविगेट होने लगी। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे हाथों में कोई मैजिक हो रहा था, दूर से ही एकदम मतलब सेंसर लग गया कोई फिंगर्स में। खैर, ये तो मजाक की बात रही। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि दूर से ही कैच होता है एंड्रॉयड में। तो चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सुनिए मेरी। इससे क्वेश्चन लेने से पहले, जो शेर बहादुर देवा है ना, शेर बहादुर देवा, वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। केपी शर्मा ओली थे और दोबारा से बनेंगे, क्योंकि इनको जो वीडी भंडारी हैं उन्होंने बहुमत साबित करने को कहा था शेर बहादुर देवा को, वो कर नहीं पाए हैं। तो ये केपी शर्मा ओली दोबारा बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये बहुमत साबित क्योंकि इनका हो जाएगा, ये बन जाएंगे। और ये अभी तक जो रीसेंट हैं वो अभी शेर बहादुर देवा है, ये बात बताना चाह रही थी मैं आपको। ये दिमाग से निकल जाता अगर नहीं बताती तो, वो तो स्क्रीन नेविगेट हो गई तो बात में डिस्टर्ब हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी वित्तीय स्थिरता यानी कि क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और आर्थिक परिषद यानी इकोनॉमिक काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक काउंसिल से रिलेटेड एक 24वीं बैठक की अध्यक्षता अभी कौन करेंगी तो समझ में ही आ गया, वो कौन करेंगी, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं करंट टाइम की। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। और यही 24वीं वित्तीय स्थिरता आर्थिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कौन से नंबर की है? 24वें नंबर की, 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर ऑस इंडेक्स अभ्यास की मेज़बानी करेगा यानी होस्टिंग करेगा? तो ऑस इंडेक्स ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है। क्या है? द्विवार्षिक, यानी क्या कहेंगे, जो 2 साल में एक बार होता है। तो द्विवार्षिक अभ्यास है ये ऑस इंडेक्स। और अपने देश भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया भी मिलकर इसकी होस्टिंग यानी मेज़बानी करेगा। स्कॉट मॉरिसन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनबरा कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आईटीबीपी की टीम ने सफलतापूर्वक किस पर्वत पर चढ़ाई की है? हाल ही में आईटीबीपी की टीम ने यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की एक टीम ने, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की एक टीम ने सफलतापूर्वक किस पर्वत पर चढ़ाई की है? तो माउंट बालपाला।
ये माउंट बलपाला जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। और इसकी ऊंचाई है 21,015 फीट। कितनी? 50 फीट। 21,050 फीट, 21,150 फीट्स, यानी 21,050 फीट है ना। तो ये हो गया 21, फिर उसके बाद लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे? 210, क्योंकि 100 नहीं है। 21050 फीट्स। तो 21,000 पूरा हो गया। और 100 वाले में क्यों रखेंगे 0? क्योंकि 100 में कुछ नहीं है। और 50 तो 50, तो 21050। ये इतने फीट्स की ऊंचाई है माउंट बालपाला की। और यहाँ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है भी ITBP की एक टीम ने। तो उत्तराखंड भारत का पहला जैव विविधता केंद्र कहाँ बना है? तो ये यहीं बना है उत्तराखंड में। और इसका नाम है, क्या नाम है? भारत वाटिका। ये बायोडाइवर्सिटी केंद्र है, मतलब सेंटर है भारत का। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ बना है? वो भी कहाँ बना है? उत्तराखंड में। हीलियम सेंटर कहाँ बना है? फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, वो कहाँ? उत्तराखंड में है ये फॉरेस्ट हीलियम सेंटर। अच्छा, पॉलिनेटरी पार्क ये भी वहाँ बना है, ऋषिकेश में। अच्छा, पॉलिनेटरी पार्क हो गया। डस्टलिन 2 भी, वैसे डस्टलिन 2 भी यहीं हुई थी। डस्ट लेक 2 भी जो हुई थी वो यहीं हुई थी, रानीखेत उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क भी कहाँ बना? उत्तराखंड में। पहला स्मृति वन ये भी कहाँ बना? तो वो भी उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना? तो वो भी उत्तराखंड में। गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली है सुनहरी पंखों वाली, जो भारत में पाई गई, और ये उत्तराखंड में ही पाई गई है। हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव, ये सब उत्तराखंड में ही मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। फूलों की घाटी तो है ही है यहाँ, और शांत घाटी का भी जिक्र आ जाता है, तो वो केरल में है। कल बताया था ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, और इसका पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या है इसका पूर्व नाम? तो हैली नेशनल पार्क। और इसके बीचों बीच से एक रिवर बहती है, कौन सी? रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। अच्छा जी। और नंदा देवी, राजा जी, ये सब नेशनल पार्क जो हैं वो कहाँ हैं? वो यहीं हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। देहरादून में सूर्यधर झील और सौंग डैम ये दोनों हैं, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है ना, वो भी बनाया है, बना है नहीं, वो तो बनाया है। हाई कोर्ट कहाँ है यहाँ का उत्तराखंड का? वो है नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा बिल्कुल। तो ये बात हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सेशन सुनने के बाद जहाँ भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मेरी मेहनत सफल बने, कामयाब बने, और मेरी मेहनत और ये कंटेंट क्वालिटी सबके पास जाए, और जो इसको सुने वो इससे बेहतरीन लाभ ले, बेनिफिट ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये है, अ रूड लाइफ मेमोयर। क्या है ये क्वेश्चन? अ रूड लाइफ मेमोयर बुक किसने लिखी है? तो अ रूड लाइफ मेमोयर ये जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो ये ऑथर्ड बाय हुम? तो ये हम इसका आंसर होगा, क्या है? वीर संघवी। कौन है? वीर संघवी हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है, अ रूड लाइफ मेमोयर। याद रखिएगा। बहुत देर से मैं सोच रही थी कि आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊं, है ना, बहुत देर से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी इसी का नंबर आया है। तो अ रूड लाइफ मेमोयर ये बुक लिखी है वीर संघवी ने। अच्छा, मेरे जहन में एक बात और चल रही है बहुत देर से, अभी आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है। तो वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये 24वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कौन सी बताई मैंने? कहा आपसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता, और कह दिया है इकोनॉमिक काउंसिल। माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक काउंसिल नहीं है, ये डेवलपमेंट काउंसिल है। वो मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आ जाती है बात, तो फ़ौरन से मैं आपको बता देती हूँ, और फिर भी याद नहीं आता तो दूसरा दिन बताती हूँ मैं आपको। तो ये डेवलपमेंट काउंसिल है। तो क्या है? 24वीं बैठक है, कौन सी हुई है?
मतलब होगी 24वीं बैठक किसकी? वित्तीय स्थिरता विकास परिषद, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद से संबंधित। तो वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की 24वीं बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता करेंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ये आपको बात याद रखनी है। मैंने इकोनॉमिक बोल दिया है, डेवलपमेंट है, वो मुझे वही बात याद रही। आर्थिक वृद्धि दर देख रही थी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही इंडिया की, किस जो एजेंसीज़ हैं उन लोगों ने कितना कितना बताएंगे, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। तो आर्थिक नहीं, विकास परिषद, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, कौन से पैरालंपिक थे ये और कौन से ओलंपिक थे? 2020 के हुए थे, लेकिन कोविड के कारण ये 21 में आयोजित हुए हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा कंट्री शीर्ष पर रहा है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो देश शीर्ष पर रहा है वो है चाइना। जी हाँ, चीन नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पर रहा है यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में नंबर 1 टॉप पर जो शीर्ष पर रहने वाला देश है वो है चाइना, चीन, और दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, यूके, सॉरी। और अपना इंडिया, हाँ, अपने इंडिया की क्या रैंक है? तो अपने इंडिया की रैंक है 24। क्या है? 24 नंबर है, यानी कि 19 मेडल लाए हैं अपने देश भारत ने। कितने मेडल की अगर हम तालिका देखें या मतलब मेडल का अगर काउंटिंग करें तो 19 मेडल लाए हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं और कितना है? 5 गोल्ड है और 8 सिल्वर है। कितना हुआ? 5 और 8 कितना? 13। और नहीं, 1 मिनट, 5, हाँ ठीक है, 5 गोल्ड है, गोल्ड तो कंफर्म 5 हैं, 8 जो है सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस तरह से करके 19 मेडल है। तो यानी अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो 19 मेडल लाया है अपना इंडिया, और ये 24 नंबर पे है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में, और दूसरे नंबर पे यूके, पहले नंबर पर चाइना। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। गोल्ड 5 हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी एशिया स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले सचिव थे, सेक्रेटरी थे, अब उपाध्यक्ष बन गए हैं। कौन बने हैं? साइरस पोच। कौन? साइरस, बस साइरस याद रखिएगा। तो साइरस पोच या बस साइरस याद रखना है। ओनली यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट नेम साइरस। तो ये साइरस बन गए हैं अभी एशिया स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से रखनी है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके लिए इतना प्रीशियस कंटेंट ऐसे ही रोज़ाना आता रहे और हर सब्जेक्ट के लिए आए, तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 130वें डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजित कहाँ होगा? ये डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा, कहाँ होगा आयोजन? डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? कुछ पता है? कोलकाता में। कहाँ होगा? कोलकाता में। तो कुछ पता होना, हाँ बिल्कुल, न्यूज़ में सुना होगा आपने। तो कोलकाता में 130वें संस्करण का आयोजन होगा। किसका 130वां संस्करण? डूरंड कप का, डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किसने अपनी बुक, ध्यान से सुनिएगा, नो योर राइट्स क्लेम देम, 1 मिनट, नो योर राइट्स क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स क्लेम दैम अ गाइड फॉर यूथ जारी की है? तो ये है क्या है, एंजिना जॉली। कौन है? एंजिना जॉली। तो अंजना जॉली कह सकते हैं, अंजना जॉली हैं ये, और अंजना जॉली जी ने एक बुक जारी की है। कौन सी? नो योर राइट्स क्लेम दैम अ गाइड फॉर यूथ।
तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है, ठीक। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन का लोन मंजूर किया है, यह ऋण को मंजूरी दी है। तो $150 मिलियन के US के ऋण को मंजूरी दी है ADB ने। किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए? तो तमिलनाडु की आवास परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है $150 मिलियन के लोन की एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है तो अब हम इसी की बात करेंगे। मत्स्यसुगु अश्कवा, ये इसके कौन है? हेड है, ये इसके CEO हैं। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर, 1966 में इसकी स्थापना हुई। अब तमिलनाडु के बारे में दो बात तो बिल्कुल याद रखिए। एक तो MK स्टालिन, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो पता ही है आपको। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है, पंजाब का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ये भी पता है आपको, मैंने बताया ये। लेकिन दो बात जो ना भूलने वाली हैं बिल्कुल, जिनको भुलाया नहीं जा सकता, कि एक तो ऑर्गन डोनेशन में इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, और इंडिया में फ़िश प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु। तो ये बात आपको एकदम माइंड में बिठा के रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की समग्र शिक्षा अभियान की लवलीना बोरगोहेन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, ये किस स्टेट में चल रहा है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। इनका नाम आपको याद होगा क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। तो लवलीना बोरगोहेन ये असम की हैं, और असम के समग्र शिक्षा अभियान की कौन बनी है? तो ब्रांड एम्बेसडर। आपको पता है असम में कार्बी जनजाति ने समझौता कर लिया है, कल भी बताया था। तो असम सरकार कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी 5 सालों के अंदर, ये आपको सब बताया था। और असम के अंदर आपको बताया था कि पहला फ़ोन सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा बन गया है? काजीरंगा। और आपको बताया था 7 नेशनल पार्क हैं अब असम में, 7 के नाम आपको कल ही बताए हैं, कल का वीडियो सुनिएगा। और तीसरे नंबर का नेशनल पार्क वाला, मतलब 3rd नंबर का वो स्टेट बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। पहला MP, दूसरा अंडमान निकोबार और तीसरा असम। और आपको बताया था कि असम में पाचुम्बा नाम का एक त्यौहार मनाया गया है। पाचुम्बा नाम का एक त्यौहार मनाया गया है भी असम में, ये भी आपको बताया था। और असम में आपको बताया था कि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था जिसका नाम सिर्फ औरंग है, राजीव गांधी हटा दिया गया है। लेकिन राजीव गांधी साइंस सिटी बन रही है पुणे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार बना रही है, ये बात याद रखिएगा। बाकी असम के सारे फैक्ट्स मैंने कल एक बताए हैं, वो सब रिवाइज़ कर लीजिएगा। हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी गवर्नर, दिसपुर कैपिटल है, ठीक है। नेशनल पार्क, डांसेस वगैरह सब बताया है। अब एक बात सुन लीजिए, मेरी क्वेश्चन बाद में लेंगे, ज़रा सुनिए पहले। 5 सितंबर को ये डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन होगा, 5 सितंबर को, ठीक है, से शुरू हुआ है कोलकाता में। और आपको पता है ये जो ऑस इंडेक्स की बात की है, ये इस मेज़बानी जो अपना देश भारत और ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ये 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। और जो सूर्य किरण अभ्यास बताया ना, जो भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण, तो वो जो है वो 20 सितंबर से शुरू होगा, 15वां संस्करण है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं, इनको याद रखिएगा। तो क्या क्या 5 सितंबर से हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या सब, एक मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत ही ध्यान से बताया ना, पक्की बात है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा जी, ये बात हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल पे यानी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल पे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स किसने लॉन्च किया है, किसने शुरू किया है? तो डिजिटल पे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स ये शुरू किया है अभी किसने? तो ये शुरू किया है फ़ोनपे ने डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म फ़ोनपे पल्स शुरू किया है। कौन सा? फ़ोनपे पल्स। ये जो फ़ोनपे का जितना भी डेटा है ना, उसकी निगरानी करेगा फ़ोनपे पल्स। तो डिजिटल पे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है फ़ोनपे पल्स, ये फ़ोनपे ने शुरू किया है। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। समीर निगम इसके CEO हैं। कौन है? समीर निगम।
और लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज का यानी 7 सितंबर का, कि प्लास्टिक कचरे के लिए समझौता या प्लास्टिक वेस्ट के लिए समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, तो अपना देश भारत। अपना देश भारत चाहता है कि प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी पॉल्यूशन है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड, प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक के कचरे से रिलेटेड एक समझौता कर लिया है अपने देश भारत ने इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। और ऐसा करने वाला ये पहला एशियाई देश बना है अपना देश भारत, अपना प्यारा भारत। तो दोस्तों कैसा लगा आज का प्लेटफॉर्म, सॉरी क्या हो गया, हाँ यस, कैसा लगा आज का मतलब अभी आपको पता है फ़ोन पे पल्स की बात की है, तो कैसा लगा आज का सेशन और कैसा लगा आपको QCL प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपने यहाँ पर सुना है बेहतरीन सेशन करंट अफेयर्स का, ज़रूर बताएं। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी करें, हर सेशन को ध्यान से सुना करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।